अब बाकी एक गाय की समस्या हमारे चंदा विधानसभा में है जो बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। चुनाव के पहले भी हमने कहा था कि हम गाय की समस्या का समाधान जीवन भर के लिए क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे। बैकग्राउंड हमारे माता पिताजियों से मिला है मुझे परिवार क्या है। श्री राम सेवा समिति से ही बहुत बड़ी मेरी शुरुआत हुई है। तो चूँकि जब श्री राम सेवा समिति के सभी मेरे साथी थे और शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी बहुत विकास कार्य किए गए, बड़े बड़ी सौगातें चंदा के अंदर आई। नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7 और इस वक्त हम हैं छतरपुर जिला में। हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और छतरपुर जिला के चंदा विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार जी। छतरपुर के प्रथम आगमन पे जब इनको आगमन भाव तो बतावे वाली बात नहीं है। 12 बजे से इंतजार कर रहा आदमी और शाम के 6 बजे जब छतरपुर पहुंचे तो समझ में आ गो कि कौन प्रकार से लोगों के बीच में उत्साह तो। बिना समय गवाए सीधे आपसे मिलवा रहे दिलीप अहिरवार जी से और उन्हीं से बातचीत करें। तमाम सवाल है मन में, उनके जवाब आपको उन्हीं से दबवाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला प्रश्न जो ही है कि आप सबसे पहले आपकी जब टिकट वितरण हो और चंदा से आपको चुनो गो तो लोगन का आशा ना हती, उसके बाद आपके विजय होवे की भी लोगन का आशा ना हती, आप विजय भय और आप राज्य मंत्री मचू का है जो मतलब समझ से बाहर लोगन के भी हती, तो ये श्रेय आपकी कदे वो चाहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा। छतरपुर जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का धन्यवाद। इस श्रेय हमारी चंदा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने बहुत ताकत से जमीनी स्तर से मेहनत की। वो पूरे श्रेय के पात्र हैं हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष सांसद वी डी शर्मा जी जो उनके चंदा में विकास करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना, इसलिए हमारे पूरे संगठन के पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा जब आप चंदा में पहुंचे तो विधायक होते रहे हैं, तो क्या चीज है जो पूरी नहीं हो पाई और आपने सोच के रखी है कि आगे वाले समय चूंकि अब तो आप मंत्री भी बन गए तो क्या पूरी करने की आशा है? भारतीय जनता पार्टी विकास को वैसे भी कर रही है तो बहुत चलना में विकास भी हुआ। हमारे सांसद वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी बहुत विकास कार्य किए गए, बड़े बड़ी सौगातें चंदा के अंदर आई। कॉलेज बना, CMIC स्कूल बना, कई रोडें बने, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारे माननीय सांसद जी मध्य प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में हुआ है। अब बाकी एक गाय की समस्या हमारे चंदा विधानसभा में है जो बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। चुनाव के पहले भी हमने कहा था कि हम गाय की समस्या का समाधान जीवन भर के लिए क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे, तो यही हमारा सबसे बड़ा विजन है। बाकी जहाँ कहीं रोड बची है, नाली बची है, कहीं लाइट नहीं है, वैसे तो सब 90% कहीं सब जगह व्यवस्थाएं हैं, 10% अगर कहीं बची हैं तो अपन बस उस पर काम करेंगे और क्षेत्र की जनता कहेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। मतलब क्षेत्र की जनता जो मांगेगी वो आपका करना उत्तरदायित्व रहेगा। अच्छा, हमारा आपसे एक प्रश्न ये भी रहेगा कि चूंकि कहा जाता है कि राजनीति अगर करना है तो पैसा की जरूरत है, दूसरी चीज बैकग्राउंड होगा जरूरी, तो पैसा तो भगवान की कृपा से है लेकिन बैकग्राउंड में शायद आपकी राजनीति में को रहो और आपका किसे प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में आ जाओ जो जरूर जनता जानना चाहते हैं? बैकग्राउंड हमारे माता पिताजियों से मिला है मुझे, परिवार से मिला, भाइयों से, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक समय पे नेता रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं। उन्होंने भी नेताजी से कहते थे और दादा के नाम से संबोधित करने। तो मेरे पिताजी भी बहुत लंबे समय पूर्व में भी उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। क्योंकि मैं भी एक राजनीति से दूर रहता था मगर सामाजिक संगठनों में मैंने काम किया। शिवसेना में मेरी प्रारंभ शुरुआत हुई 2001-2 में, फिर मैंने 2006 से श्री राम सेवा समिति में लगातार काम किया। रामनवमी की शोभा यात्रा में बैठे हमारे गिरजा पाटकर जी और सभी लोग, इनकी पूरी श्री राम सेवा समिति की आज तक श्री राम सेवा समिति में हूँ। तो निश्चित रूप से परिवार का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, संगठन की कृपा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी भाई की आशीर्वाद रहा और सभी का आशीर्वाद रहा। आपने श्री राम सेवा समिति की चर्चा करी है। श्री राम सेवा समिति का जब आप कल उद्घाटन आपका स्वागत हो रहा था तो आप जो है दौड़ के वहाँ गए। लोगों ने उस चीज की वीडियो भी आपकी बहुत वायरल हो रही है कि प्रोटोकॉल तोड़ के आप गए, तो शायद यही कारण रहा है कि आप उसको सहन नहीं कर पाए, आप दौड़ लगा के गए, आपको इतनी उत्सुकता क्या है। श्री राम सेवा समिति से ही बहुत बड़ी मेरी शुरुआत हुई है। चूँकि जब श्री राम सेवा समिति के सभी मेरे साथी थे और मेरा दौड़ के जाना पड़ता था क्योंकि भीड़ बहुत थी, लोग चाह रहे थे कि यहाँ जाए वहाँ जाए, मैं माला पहनानी। तो पहले मैंने कहा मेरे वो साथी लोग बैठे हैं वो मैं
हमारे सैनी जी भाई साहब हैं जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने संघ में धर्म जागरण मेरी शुरुआत कराई है। और मैं राजनीति में उन्हीं के माध्यम से संघ में 2006-7 से प्रारंभ हुआ। तो वो लोग भी थे, गिरजा जी थे, राकेश जी थे, डाल्टे माँ थे, सब श्री राम सेवा समिति के लोग थे। तो मैं दौड़ कर निकल के गया मैं वहाँ पे, चलो पहले मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूँ, इन लोगों के साथ फोटो खिंच जाए। तो मुझे भी लगे कि यार मेरे पुराने साथी, मेरा पुराना संगठन और भगवान राम का संगठन है, तो इससे बड़ा तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता भगवान राम से बड़ा। तो इसलिए तो साथियों, अभी हमारे बीच में थे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप अहरवार जी। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में लाते रहेंगे, बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।